जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। टेंस और ट्रांसलेशन की इस सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आ गए हैं। तो यानी हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी पूरी पहचान, रूल, स्ट्रक्चर, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। और टेंस और ट्रांसलेशन की इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट टेंस करेंगे, यानी टेंस की सीरीज का ये पहला चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसी सीरीज का दूसरा चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरह एक एक करते हम लोग सभी टेंस को बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ उनके ट्रांसलेशन को भी अच्छे से समझेंगे। तो आज का वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में ऐसा क्या होना चाहिए। तो पहचान उसकी है कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं जैसे शब्द आएंगे, तब हम लोग उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि ता है, ती है, ते है आएगा, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान यही है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आएगा, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, इसका बेसिक रूल या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो आईएनजी की है, यानी कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही आईएनजी नामक वर्ड से होती है। जो भी वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं तभी ये क्लियर होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यानी हिंदी में तो हमें पता चलेगा कि हाँ रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तब तो हम पता कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में अब आईएनजी लगा हुआ इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस की बात हो रहा है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अभी कॉन्टिन्यू है, यानी अभी काम चल रहा है, जो भी काम है वो अभी चल रहा है, रुका नहीं है या कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी काम कंप्लीटली नहीं खत्म हुआ है, ये भी कंटिन्यू है यानी चल रहा है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, तो अभी काम यहाँ पर चल रहा है और कब खत्म होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे है यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूंगा इसका भी नहीं पता, कब से पढ़ रहा हूँ इसका भी नहीं पता है, यानी ये काम अभी भी चल रहा है और वो अभी भी पढ़ रहा है। तो रहा हूँ लास्ट में आ गया है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, मैं की जगह आई आ गया, भाई सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई। अच्छा, आप लोगों को अगर सब्जेक्ट या वर्ब इन सब के बारे में जानना होगा तब आप बताइएगा, उसके बारे में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अलग से वीडियो बना के चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं तो इस पर इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि आई को ही सब्जेक्ट क्यों माना है। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो आई यहाँ पे प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, तो आई के साथ एम क्यों लगा वो भी हम लोग अभी समझेंगे आगे, यानी आई के बाद एम आ गया। फिर पढ़ रहा हूँ यानी V1 आएगा, यानी वो पढ़ रहा हूँ का मतलब होता है स्टडी करना, तो स्टडी में आईएनजी लग गया तो स्टडीइंग, यानी इंग्लिश में ये क्लियर हो गया कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, और हिंदी में रहा हूँ से पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। और किसका है? प्रेजेंट का। भाई हूँ आ गया ना आगे, अगर था होता तो पास्ट होता। तो फिर अब हम लोग दूसरा देख लेंगे कि राम लूडो खेल रहा है, यानी राम लूडो भी खेल रहा है और वो कब तक खेलेगा ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम, राम यहाँ पे नाउन है। अगेन मैं डीप में भाई नहीं बता रहा हूँ, बस ये सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे राम है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्लेलिस्ट या वीडियोस चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उन पे भी काम करूँगा। तो फिलहाल राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि हाँ वर्ब काम, यानी खेल किस चीज़ का काम हो रही है, क्रिया क्या है यहाँ पर प्ले करने की, तो प्ले V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी हमने लगा दिया। और फिर ऑब्जेक्ट है लूडो, तो राम इज प्लेइंग लूडो। तो ये हो गया हिंदी में और ये हो गया इंग्लिश में उसकी पहचान। अब हम लोग इज एम आर का यूज कहाँ करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इज लगाना है, कैसे पता चलेगा एम लगाना है, कैसे पता चलेगा आर लगाने हैं, इसके साथ आर लगाएंगे, तो उसके बारे में अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एम, तो एम ओनली यूज विद आई, यानी एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है आई एम, ना तो आई इज बोला जाता है ना तो आई आर बोला जाता है, हमेशा आई एम बोला जाता है। तो यानी एम के साथ केवल एक ही चीज आएगा जो कि है आई, और आई हमेशा एम को लेगा। एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, भाई ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, बाकी मेन वर्ब तो जो काम होगा वो मेन वर्ब होती है, बाकी ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर एम तो पता चल गया कि आई के साथ ही लगेगा। इज कहाँ पे लगेगा? तो इज लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन का मतलब जिससे किसी एक वचन का ही
पता चले, किसी एक व्यक्ति के बारे में ही पता चले, तब होता है सिंगुलर नाउन। तो अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आएगा तब यहाँ पे इज का हम लोग यूज करेंगे। जैसे राम अकेला है, इसीलिए हम लोगों ने राम के साथ इज लगा दिया, और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, इसलिए आई के साथ एम लगा दिया। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एम और इज कहाँ के साथ लगता है। तो जो आर बचा है वो सिंगुलर को छोड़ के मतलब सभी प्लूरल से लगेगा। तो जैसे यू है, दे है, वी है, और बाकी जो प्लूरल नाउन होंगे या बहुवचन संख्याएं होंगी उनमें आर का यूज किया जाएगा। जैसे यू आएगा तो यू आर, दे आर, वी आर, या कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसके साथ आर आएगा। यानी जहाँ पर बहुत से, एक से ज़्यादा का पता चले तब हम लोग प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। तो आपको इज एम आर का यूज किसके साथ करना है ये तो क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही हम लोग अपने ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, फिर जब हमने इंडेफिनिट का वीडियो किया था तो उसमें कुछ कम ही सेंटेंस बताए थे, तो लोगों ने कमेंट किया कि WH क्वेश्चन टाइप के बारे में भी बताइए। तो इसमें WH क्वेश्चन के बारे में भी है और WH का नेगेटिव भी हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब कि नॉर्मल कोई बात कह दी गई है, यानी इसमें कोई नो या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, जनरल बात कह दी गई है, बस उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो अफर्मेटिव का रूल या स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल या स्ट्रक्चर के बराबर है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 और ING, उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये है अफर्मेटिव का रूल। यानी ये हमने जो पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी अफर्मेटिव है। राम लूडो खेल रहा है, ये भी अफर्मेटिव है। यानी जनरल सी कोई बात कह दी गई है, इसमें ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई नेगेटिव फॉर्म का है कि नहीं का यूज इसमें नहीं हुआ है। तो बस उसी के हिसाब से अफर्मेटिव ये दोनों सेंटेंस है और यहाँ भी अफर्मेटिव है। सेम रूल ये अफर्मेटिव के लिए है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर इज एम आर आएगा, फिर V1, उसमें ING ऐड करेंगे। देखिए ING तो सब में ऐड होगा, ING ऐड होगा तभी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी कि कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, उसकी पहचान है ING। तो ING यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी में हम लोग आगे अपने एग्जाम्पल को बढ़ा लें। तो जैसे वह फल खा रहा है, तो ही यानी सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ही है। फिर इज एम आर, तो भाई ही सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ आता है। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी काम कौन सा हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, तो ईट आ गया, ईट लिख दिया, फिर ING, ईटिंग ING लगा दिया, और फिर ऑब्जेक्ट यानी फल खा रहा है, तो ही इज ईटिंग फ्रूट। फिर दूसरा, वे गाना गा रहे हैं। देखिए दे यहाँ पर प्लूरल है, यानी वे का मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो हम लोग आर का यूज़ कर देते हैं। तो दे आर सिंग, सिंग होता है गाने का इंग्लिश, और उसमें ING लगा दिया, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस की पहचान। और आ सॉन्ग हो गया गाना के लिए, तो यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें कोई नॉर्मल सी बात कही जा रही हो तो उसका रूल हम लोग ये अप्लाई कर देंगे, बस हमारा ट्रांसलेशन फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग रूल के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल भी आपका कोई ट्रांसलेशन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपको सारे रूल पता हैं तो कितना भी टफ ट्रांसलेशन क्यों ना आ जाए, ना तो डर लगेगा ना तो कोई प्रॉब्लम होगी। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की ओर, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी जिसमें नहीं या नॉट का यूज करना होगा। तो बाकी सब वही रहेगा, बस नॉट का यूज कहाँ होना है बस यही देखना है, बाकी रूल पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। तो जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, ये तो वहाँ उसमें भी अफर्मेटिव में भी सेम था। फिर इसमें नॉट ऐड कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट ऐड करेंगे। फिर मेन वर्ब आएगी, यानी जो भी काम हो रहा होगा वो वर्ब आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING ऐड होगा, भाई ING तो ऐड होगा ही क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और फिर ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस का रूल या स्ट्रक्चर। इसी के बेसिस पे हमें कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आई है, फिर इज एम आर के साथ एम, भाई आई है तो हमेशा एम आता है, तो यहाँ आई के साथ हमने एम लिख दिया। फिर क्या है नॉट, तो नॉट लगा दिया। फिर V1 यानी गो लगा दिया, उसमें ING लगाना है तो ING ऐड कर दिया, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया टू स्कूल। तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, भाई सब कुछ रूल के हिसाब से ही हो रहा है, हम लोग कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि टू या आपने क्यों ऐड कर दिया, तो देखिए अगर हमने टू ऐड कर दिया है तो एक यूनी डायरेक्शन हो जाता है कि हाँ वो स्कूल ही नहीं जा रहा है, बाकी
चाहे जहाँ जाए चाहे नहीं। टू लगाने से वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है कि हाँ वो स्कूल ही नहीं जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल। तो फिर दूसरा है हम सेब नहीं खा रहे हैं, तो हम यानी वी सब्जेक्ट हो गया। फिर इज एम आर के बाद आर लगाएंगे, वी प्लूरल है इसलिए आर हो गया। फिर नॉट लगा दिया। ईटिंग भाई V1 ING और एप्पल, तो वी आर नॉट ईटिंग एप्पल। फिर तीसरा एग्जाम्पल है तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट रीडिंग बुक। आसान है, बन जाएगा। अमित हॉकी नहीं खेल रहा है, तो अमित इज नॉट प्लेइंग हॉकी। अब भाई इसमें तो कुछ समझाना है नहीं, तो इसीलिए इसको हम सिर्फ ऐसे पढ़े दे रहे हैं कि अमित है और सिंगुलर है और नॉट, फिर V1 ING और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ING से हमें क्या पता चलता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और रहा है से क्या पता चलता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो पता लगाएंगे तो रहा है से। इंग्लिश में V1 में ING लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर हमारा तीसरा सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें कुछ पूछा जाता है। इंटरोगेशन यानी कोई पूछताछ हो रही, किसी बात के लेकर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसका रूल और स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा पलट जाएगा। जैसे इज एम आर इसमें सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और V1 ING तो रहेगा ही क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें फुल स्टॉप लगा देता है, और उसमें पूछेगा कि भाई इसमें एरर दिखाओ कि कहाँ पे है, तो आपको लगेगा कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी हिसाब से होता है, बस फुल स्टॉप होता है क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आप लगा देते हैं नन ऑफ द अबव, जो कि गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन मार्क भी दिखाता है कि यहाँ पर कुछ पूछने का काम हो रहा है। क्वेश्चन मार्क का काफी रोल होता है सेंटेंस के फॉर्मेशन में। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या तुम बाजार जा रहे हो। रहे हो आ गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इज एम आर में किसे यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट देख लें। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के साथ हमेशा आर या कोई भी प्लूरल हो उसके साथ आर का यूज होता है, तो ठीक है। इज एम आर में हम लोग आर उठा लेते हैं। फिर सब्जेक्ट में तुम है तो यू ले लिया। फिर V1 में ING है तो गो और ING गोइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट है तो टू मार्केट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, ये इसका एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर अगला है क्या बच्चा दूध पी रहा है। तो इसमें देखेंगे कि शुरुआत किससे करें, इस से करें, एम से करें या आर से करें। तो देखिए सब्जेक्ट को देख के हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए बच्चा है तो बच्चा सिंगुलर होगा, तो इसलिए इज लगा दिया। तो इज द चाइल्ड यानी सब्जेक्ट आ गया। फिर दूध पी रहा यानी पी रहा है, तो पीना का होता है ड्रिंकिंग। ड्रिंक में ING लगा दिए और दूध का हो गया मिल्क, तो इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क। ये इसका क्लियर ट्रांसलेशन हो गया। अच्छा, फिर इसी में एक और सेंटेंस आता है WH टाइप का, जिसमें बीच में सेंटेंस पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी जिसमें बीच में क्वेश्चन पूछने वाला आया, इंटरोगेशन आया, उसे हम लोग बोलते हैं WH टाइप का। और इस सेंटेंस को हमने अपने इंडेफिनिट में नहीं डिस्कस किया था, तो उसमें मुझे कमेंट मिले कि सर जिसमें बीच में क्यों लगे होते हैं उनको कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा था कि ठीक है, उसमें नहीं किया, लेकिन बाकी आगे आने वाले सब में डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे WH टाइप वाले भी सेंटेंस ले लिए हैं। अच्छा, WH टाइप का मतलब क्या होता है, जो ऐसे वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या WH से शुरू होते हैं। वैसे जो नॉर्मली WH से शुरू होते हैं उन्हें ही WH बोला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे वर्ड WH से ही हों। जैसे यहाँ पर तो WH यानी व्हाट है, व्हेन है, हु है। अब यहाँ पर हाउ आ गया, जरूरी नहीं इसमें WH ही हो, बस वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए ये सब WH टाइप यानी क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हो गए। तो व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, हुम, वेयर और भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये तो हो गए WH टाइप वर्ड्स हो गए। भाई ये वर्ड्स हैं और इन्हीं को जब हम लोग सेंटेंस में रखेंगे तो ये WH टाइप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल और स्ट्रक्चर भी देख लें। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, यानी इन सब में से कोई एक वर्ड आएगा, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसी के हिसाब से हम लोग ये वर्ड रखेंगे। फिर इज एम आर यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर V1 जो मेन वर्ब होगी उसमें ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे तो इसका रूल काफ़ी बड़ा है। बड़ा कुछ नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें। जैसे तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है। उसमें क्या था, क्वेश्चन पहले ही पूछा जा रहा था कि क्या तुम बाजार जा रहे हो। अच्छा, इसमें
तो ऐसे नॉर्मल पूछा जा रहा है, इसमें कोई ना कोई रीजन पूछा जा रहा है। ऐसे देखने से लगता है कि कोई रीजन के बारे में पूछ रहा है कि तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। तो इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग WH कोई वर्ड लेंगे। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड लेंगे? तो हमें क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसीलिए हमने यहाँ पर वाई ले लिया। अब फिर इज एम आर, अच्छा इज एम आर हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो यानी यू के साथ हम लोग आर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया वाई आर यू, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सब्जेक्ट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लेंगे, तो यहाँ पर गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो का ट्रांसलेशन होगा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। फिर दूसरा है हमारे पास रोहन कहाँ रह रहा है। यहाँ पर कहाँ आ गया, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, इसीलिए हमने यहाँ पर वेयर लिख दिया। फिर आता है इज एम आर, तो इज एम आर हमने रोहन की वजह से इज लगाया है, क्योंकि रोहन सिंगुलर, इसीलिए वेयर इज रोहन लिविंग। यानी सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो मुझे लगता है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप में एकदम क्लियर डिफरेंस पता चला होगा। इंटरोगेटिव वाले में हम लोग में हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन WH टाइप वाले में हम लोग WH वाले वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर आप कहेंगे कि अगर इसमें भी हम लोग नॉट लगा दें, यानी इंटरोगेटिव को हम लोग निगेटिव भी बना दें, यानी क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं उसके साथ नहीं भी लगा दें कि ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग देख लेंगे, यानी जहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं की भी बात हो रही होगी, दोनों साथ चीजें एक साथ चल रही हैं। तो इसका रूल या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें हम लोग सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट कहाँ लगेगा? तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। फिर वही V1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के साथ साथ निगेशन की भी बात हो रही है। तो एग्जाम्पल में है क्या तुम मैच नहीं खेल रहे हो, तो सबसे पहले इज एम आर। इज एम आर किसके बेसिस पे लगाएंगे? सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो हम लोगों ने इसे आर से स्टार्ट किया। फिर सब्जेक्ट लेंगे तो यू आ गया सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे तो नॉट लगा दिया। फिर V1 में ING, तो प्ले में ING लगा दिया, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट मैच और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, आर यू नॉट प्लेइंग मैच। फिर दूसरा है क्या सचिन फोन नहीं चला रहा है, तो इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर सचिन है इसलिए इज ले लिया, क्योंकि सचिन सिंगुलर है, तो इज सचिन। फिर नॉट नॉट। अच्छा यहाँ पर हम लोग यूजिंग भी कर सकते हैं और वॉचिंग भी कर सकते हैं। भाई फोन क्यों नहीं चला रहा, क्यों यूज नहीं कर रहा है, और यूज करने का मतलब फोन यूज करने का मतलब भाई फोन देख रहा है, तो चाहे यूजिंग यूज करें चाहे वॉचिंग यूज करें। फिर ऑब्जेक्ट आ गया द फोन, तो इज सचिन नॉट यूजिंग द फोन या इज सचिन नॉट वॉचिंग द फोन। तो बहुत सही आंसर अगर आप कहेंगे कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन होगा, तो सबसे बेस्ट आप यूजिंग कर सकते हैं, बाकी वॉचिंग भी सही है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में था। अब फिर होता है WH नेगेटिव, यानी जिसमें बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका नेगेशन आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसका रूल WH वर्ड आ जाएगा, WH से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज एम आर और इसमें नॉट, फिर V1 में ING और ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे बड़ा रूल यही है। हालांकि वैसे सबसे बड़ा नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ भी बड़ा नहीं है। ये पहली या दूसरी बार में लगेगा, फिर धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी या प्रैक्टिस में हो जाएगा तब कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। तो इसके रूल के हिसाब से हम लोग इसके ट्रांसलेशन को भी देख लें कि अंकित फल क्यों नहीं खा रहा है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नहीं की बात भी हो रही। तो अंकित फल क्यों नहीं खा रहा है, तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो क्यों का होता है वाई, तो इसलिए यहाँ पर वाई हो गया। फिर WH वर्ड के बाद आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अंकित हो गया, वाई अंकित। फिर इज एम आर, भाई अंकित सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। फिर नॉट, तो नॉट ऐड कर दिया। फिर V1 में ING, ईट में ING लगा दिया, ईटिंग हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट फ्रूट हो गया और फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। यानी पूरी तरह से रूल या स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ये एकदम से बना बनाया सेंटेंस है, कुछ भी अलग से नहीं ऐड किया है, ना ही कुछ भी अपनी तरफ से ऐड किया, सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए टेंस और ट्रांसलेशन में आपको रूल जानना बहुत ही जरूरी है। और ये कब होगा, बार बार
प्रैक्टिस करने पे, बार बार क्वेश्चन लगाने पे, वीडियो एक बार में न समझ में आए तो 2-3 बार देखिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो ना समझ में आए। सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है। फिर दूसरा है कि किसान खेत क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्यों की बात हो रही, यानी वाई लगाएंगे तो सबसे पहले वाई आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, फार्मर यानी किसान, तो फार्मर हो गया। फिर इज, भाई अकेला किसान है तो इसीलिए इज हो गया। फिर नॉट, फिर V1 में ING गोइंग हो गया टू फील्ड। यानी सब कुछ आप देख रहे हैं रूल के हिसाब से ही चल रहा है, कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। जो रूल होता है उसी के हिसाब से सब बताया जा रहा है। अभी आगे आपके लिए 2-4 क्वेश्चन भी हैं, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो और ये ट्रांसलेशन समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज कंप्लीट हो गया है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरी सीरीज को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और इसी तरह एक एक रूल को, एक एक ट्रांसलेशन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। फिर अब आपके क्वेश्चन की बारी आती है। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन एक एक टाइप से हैं। जैसे ये है सचिन पिकनिक जा रहा है, यानी ये है अफर्मेटिव का। वे बातें नहीं कर रहे हैं, ये है नेगेटिव का। क्या पिताजी खाना खा रहे हैं, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। फिर हम सब घूमने क्यों जा रहे हैं, ये इंटरोगेटिव है लेकिन WH टाइप का है। क्या तुम दौड़ नहीं रहे हो, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। और अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये WH नेगेटिव का है। तो अगर आपने वीडियो बहुत ही अच्छे से या ध्यान से देखा होगा तो ये सभी ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ रूल के हिसाब से करना है। तो ये बिल्कुल भी ट्रांसलेशन अच्छे से हो जाएंगे। और आंसर में आप नंबर वाइज इन्हें कमेंट में करिएगा, मैं भी देखूंगा कि आपको कितना समझ आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।